नेक्स्ट थ्योरम है लेट के बी अ फाइनाइट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन। मतलब के एक फाइनाइट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है। फाइनाइट पे ध्यान देना, फाइनाइट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ देन के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो के हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन होगी फील्ड एफ की इफ एंड ओनली इफ के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। मतलब अगर के फाइनाइट है, फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी इफ एंड ओनली इफ अगर के स्प्लिटिंग फील्ड है। और के स्प्लिटिंग फील्ड है नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ की, तो हम कह सकते हैं कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है। ये सब कब पॉसिबल है? जब के फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो। इनफाइनाइट हो तो कंटेनमेंट ही आएगी, जैसे हमने डेफिनेशन में किया था कि स्प्लिटिंग फील्ड इज कंटेन्ड इन के। लेकिन अगर फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो के अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगी, और स्प्लिटिंग फील्ड है तो के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी अगर फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो अब देखिए प्रूफ। लेट के इज इक्वल टू एफ ए वन ए टू अप टू ए एन बी अ फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए वन ए टू अप टू ए एन से मिलकर बनी है ये एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। नाउ सपोज के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन। अब हम मान के चलते हैं कि के हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन है। अब प्रूव कर देंगे हम कि के हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो स्प्लिटिंग फील्ड प्रूव कर देंगे। नाउ फॉर ईच ए आई, नाउ फॉर ईच ए आई बिलोंग टू के एफ आई एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए आई ओवर एफ। मतलब ये जितने भी हमने ए आई लिए ए वन ए टू टू एन, हमने क्या किया है? फॉर ईच ए आई बिलोंग टू के एफ आई एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए आई ओवर एफ। उन सब के लिए ए वन के लिए एफ वन एक्स मिनिमल पोलिनोमियल ले लिया, ए टू के लिए एफ टू ले लिया, ए थ्री के लिए एफ थ्री एक्स, ए एन के लिए एफ एन एक्स। समझ गए? ये सारे मिनिमल पोलिनोमियल्स का सेट ले लिया एफ आई एक्स। सिंस के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, तो के अगर हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन है सो एफ आई एक्स स्प्लिट्स कंप्लीटली इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ के। देखो, ये जो नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन की थी ना यहां पे, तो लास्ट लाइन क्या होती है? देन ऑल रूट्स आर इन के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ के। वो एक ही बात है, स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ के मतलब स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ के, मतलब के फैक्टर्स में टूट जाए लीनियर फैक्टर्स में। जैसे हमारा एफ एक्स होता है, अगर ए वन ए टू ए थ्री अगर उसके रूट्स हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री। इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स में स्प्लिट्स हो गया, लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट हो गया। समझ गए? तो वही चीज लिखी हुई है। अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, अगर नॉर्मल एक्सटेंशन एफ की, तो एफ आई एक्स के जितने भी रूट्स होंगे वो सारे के सारे एफ में जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो देन ऑल द रूट्स आर इन के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एफ आई एक्स स्प्लिट्स कंप्लीट इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ के। मतलब जो मेरा एफ एक्स है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ वन एक्स एफ टू एक्स अप टू एफ एन एक्स। तो इनको मैंने ले लिया, इनके प्रोडक्ट को एफ एक्स के इक्वल। नाउ लेट, अब मैंने क्या किया? मैंने ए कोई रूट ले लिया एफ एक्स का, ए कोई रूट ले लिया, मान लिया कोई रूट है एफ एक्स का ए के इक्वल। ठीक है? अगर मैं इस ए को इस एफ एक्स में रखता हूं, ठीक है, इफ ए लेट ए बी एनी रूट ऑफ एफ एक्स देन ए इज अ रूट ऑफ सम एफ आई एक्स। इसका क्या मतलब है? कि किसी ना किसी एफ आई एक्स का रूट होगा वो। मतलब कि चाहे एफ टू का भी हो सकता है, थ्री का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हमने ले लिया कि ये ए रूट एफ आई एक्स का होगा। ए अगर रूट है एफ एक्स का तो किसी ना किसी एफ आई एक्स का रूट होगा ए, एंड हेंस ए बिलोंग टू के। और जो ये एफ आई एक्स है ये मिनिमल पोलिनोमियल है। ये सारे किसके पोलिनोमियल हैं? ये सारे ए आई बिलोंग टू के ही तो पोलिनोमियल हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर ए रूट है किसी ना किसी एफ एक्स का, तो ए रूट होगा किसी ना किसी एफ आई एक्स का। और अगर ए रूट है एफ आई एक्स का, इसका क्या मतलब है? कि ए बिलोंग टू के, क्योंकि वे सारे एफ आई एक्स में, ये सारे एफ आई एक्स किसके हैं? ए आईज के ही तो हैं मिनिमल पोलिनोमियल। क्लियर? नाउ लेट ई बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स। मैंने अपने ई को स्प्लिटिंग फील्ड ले लिया पोलिनोमियल एफ एक्स की। स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब ई वो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन है जिसके अंदर सारे के सारे एफ एक्स के रूट्स होंगे। अच्छा, ई मैंने स्प्लिटिंग फील्ड ले लिया पोलिनोमियल एफ एक्स की, तो ये मेरे को पता है कि स्प्लिटिंग फील्ड कंटेन्ड होती है नॉर्मल एक्सटेंशन में। सो ई इज कंटेन्ड इन के। अब मैं प्रूव कर दूंगा के इज कंटेन्ड इन ई, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर देखो मैंने क्या किया। लेट ए आई बिलोंग टू के,
अब के में सारे क्या लिए थे मैंने, A1 A2 up to N, तो मैंने ले लिया AI बिलोंग टू के। देखो ये कंटेनमेंट दिखानी है, तो मैं के का एलिमेंट उठा के चला AI, दिखा दूंगा AI बिलोंग टू ई, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर AI के अंदर है तो FAI क्या होगा, FAI, अगर मेरा AI या A1 A2 up to N ये सारे के सारे हैं तो इनका मिनिमल पोलिनोमियल, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको पुट कर दीजिए उनके प्रोडक्ट में, एफ आईज के प्रोडक्ट में। तो इन एफ आईज के प्रोडक्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन जे गोज फ्रॉम 1 to n FJI, तो ये तो जीरो होगा ही। ठीक है, तो इससे क्या आ गया कि जितने भी ए आईज हैं, ऑल द ए आईज, जितने भी के एलिमेंट्स हैं, जितने भी ए आईज हैं, वे सारे रूट्स हैं पोलिनोमियल एफ एक्स के। और स्प्लिटिंग फील्ड में कौन होता है, सारे के सारे रूट स्प्लिटिंग फील्ड में होते हैं। दिस इंप्लाइज ए आई बिलोंग टू स्प्लिटिंग फील्ड ई। इससे क्या आ गया, F A1 A2 up to An, मतलब F A1 A2 up to An क्या था, के, दिस इंप्लाइज के कंटेन्ड इन ई। ठीक है, सो इससे क्या आ गया, के इज इक्वल टू ई। तो के जो मेरी नॉर्मल एक्सटेंशन हम लेके चले थे वो स्प्लिटिंग फील्ड के इक्वल आ गई, हेंस के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पोलोमियल एफ एक्स ओवर एफ। ठीक है, के नॉर्मल एक्सटेंशन लेके चले, उसको हमने स्प्लिटिंग फील्ड के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब देखो कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट क्या है इसका, लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ। अब की बार हम स्प्लिटिंग फील्ड को लेट करके चले हैं, अब हम प्रूव कर देंगे कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की। नाउ लेट A1 A2 A n बी द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, हमने रूट्स मान लिए A1 A2 A n को पोलिनोमियल एफ एक्स का। देन के इज इक्वल टू F A1 A2 up to An। तो अगर ये सारे के सारे रूट्स हैं पोलिनोमियल एफ एक्स के, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं F A1 A2 up to An की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि के कोई स्प्लिटिंग फील्ड है, के अगर कोई स्प्लिटिंग फील्ड है तो उसको, उसके अंदर जो पोलिनोमियल जिसकी भी वो स्प्लिटिंग फील्ड है, उस के अंदर सारे के सारे रूट्स A1 A2 up to An तो होंगे ही, साथ में एफ भी होगा। सो के को मैंने लिख लिया F A1 A2 up to An के इक्वल। नाउ बाय डेफिनेशन के ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो हमने एक थ्योरम, एक रिजल्ट किया था एन फैक्टोरियल वाली थ्योरम यूनिट 1 में, तो उससे हमने क्या लिया है कि के ओवर एफ एन फैक्टोरियल से छोटा होता है। इसका क्या मतलब है, अगर के ओवर एफ एन फैक्टोरियल से छोटा है तो इसका मतलब है कि के फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगी एफ की। तो इससे, इस थ्योरम का यूज करके मैंने प्रूव कर दिया कि के फाइनाइट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। ठीक है, अब मैं प्रूव करूंगा कि ये जो के है ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो हमने क्या किया, देखो ऊपर मैंने पोलिनोमियल लिया था एफ एक्स ओवर एफ, जो स्प्लिटिंग फील्ड वाला पोलिनोमियल एफ एक्स लिया था वो पोलिनोमियल एफ एक्स लिया था। अब मैं अपना जो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल लूंगा नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करने के लिए, वो मैं पी एक्स को लूंगा। ठीक है, लेट पी एक्स बी एनी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ विद द रूट बीटा इन के। तो मैंने पी एक्स को इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ले लिया ओवर एफ, और एक रूट बीटा मान लिया कि एक रूट बीटा के में है। अब मैं दिखा दूंगा कि इस इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल के सारे रूट्स के में है, तो नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव हो जाएगा। नाउ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ओवर के विद एक्स माइनस बीटा एज अ फैक्टर। इस लाइन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं समझा भी देता हूं कि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि पी एक्स इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर एफ विद रूट बीटा इन के। बट यहां हम क्या बोल रहे हैं, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ओवर के बात कर रहे हैं अब हम। तो ओवर के इसका फैक्टर तो आ जाएगा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि बीटा हम रूट लेके चल रहे हैं, तो एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा ना, तो वो ओवर के होगा। तो इसका क्या मतलब है, ओवर के विद एक्स माइनस बीटा एज अ फैक्टर इन के एक्स। सो यहां से क्या आ गया कि पी एक्स रिड्यूसिबल है के में, ओवर एफ तो थी इरेड्यूसिबल, और यहां से क्या आ गया, रिड्यूसिबल ओवर के है रिड्यूसिबल। तो हमने एल को स्प्लिटिंग फील्ड लेट कर ली पोलिनोमियल पी एक्स की, जो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल लिया है उसकी मैंने एल स्प्लिटिंग फील्ड लेट कर ली ओवर के। नाउ वी हैव टू क्लेम दैट एल इज इक्वल टू के, एल को के इक्वल प्रूव करना है। लेट इफ पॉसिबल एल इज नॉट इक्वल टू के, हम मान के चलते हैं कि एल के इक्वल नहीं है। अगर एल के इक्वल नहीं है तो एक रूट ए, देन देयर एग्जिस्ट अ रूट बीटा डैश, सॉरी ए नहीं बीटा डैश, तो एक रूट बीटा डैश कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा पोलिनोमियल पी एक्स का, जो कि एल में तो होगा, स्प्लिटिंग फील्ड में तो होगा, लेकिन वो के में नहीं होगा बीटा डैश। ठीक है, और ये बीटा डैश ये भी रूट है पोलिनोमियल पी एक्स का, और पी एक्स में मिनिमल पोलिनोमियल लेके चला हूं, मतलब एक ही पोलिनोमियल का रूट है बीटा, इसी पोलिनोमियल का रूट है बीटा डैश। ठीक,
तो एज बीटा एंड बीटा डैश आर कंजुगेट्स। तो एक ही पोलिनोमियल के अगर दो रूट्स हो तो वे दोनों आपस में क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, बीटा एंड बीटा डैश आर कंजुगेट्स ओवर एफ। देन देयर एग्जिस्ट एन आइसोमोर्फिज्म। तो एक आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा, देखो ये दो रूट्स है ना इनके ही बीच में, सिग्मा एफ बीटा टू एफ बीटा डैश, दो जो जो दो कंजुगेट्स हैं इनके बीच में ही एक आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये भी रिजल्ट करके आए हैं हम यूनिट 1 में, ठीक है। तो आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा सिग्मा सच दैट एफ बीटा टू एफ बीटा डैश सच दैट, और वो कैसे आता है कि सिग्मा ऐसे का ऐसे और ये बीटा यहाँ पे आ जाता है इसके साथ, और ये बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डैश, और सिग्मा लैम्डा किसके इक्वल बन जाता है, लैम्डा के इक्वल, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू एफ। जिसने भी ये यहाँ पे अगर किसी को डाउट बन रहा हो तो वो यूनिट 1 खोल के देखे, ये फैक्टर थ्योरम के बाद है एक थ्योरम, उसकी शायद फैक्टर थ्योरम की कोरोलरी भी हो सकती है, नहीं फैक्टर थ्योरम के बाद एक थ्योरम है उसकी कोरोलरी है ये, ठीक है। तो वो खोल के देख सकते हो आप। सो यहां से क्या आ गया, सिग्मा एफ बीटा टू, अगर बीटा और बीटा डैश दो कॉन्जुगेट्स हैं ओवर एफ तो इनके बीच में एक आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी सिग्मा सच दैट एफ बीटा टू एफ बीटा डैश। तो फिर वो कैसे डिफाइन होगी ये मैपिंग, सिग्मा बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश एंड सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू एफ। नाउ इसके आगे हमें पता है, देखो अब जो एफ बीटा हम ले रहे हैं ना, इसका तो हम इसको तो हम दिखा देंगे के ऊपर मैप करता हुआ, और एफ बीटा डैश को दिखा देंगे के बीटा डैश पे मैप करता हुआ। कैसे, देखो एफ इज कंटेन्ड इन एफ बीटा इज कंटेन्ड इन के, दिस गिव्स के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ बीटा। मतलब के जो है स्प्लिटिंग फील्ड होगी, के जो है स्प्लिटिंग फील्ड होगी ऑफ एफ एक्स ओवर एफ बीटा। मतलब ये रिजल्ट है ये भी कि अगर एफ कंटेन्ड इन एफ बीटा है तो, और एफ बीटा इज कंटेन्ड इन के है, तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगी ओवर एफ बीटा, के स्प्लिटिंग फील्ड होगी ओवर एफ बीटा। नाउ फर्दर के बीटा डैश को मैं कैसे लिख सकता हूं, एफ ए वन ए टू अप टू एन अप टू बीटा डैश ऐड कर सकता हूं मैं इसमें दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, फिर यहाँ पे मैंने बीटा डैश को आगे ले लिया, तो ये हो गया एफ बीटा डैश ए वन ए टू टू एन। नाउ के बीटा डैश इज अ स्प्लिटिंग फील्ड, यहां से ये आ गया कि ये जो के बीटा डैश है, के बीटा डैश देखो एफ बीटा डैश के इक्वल आ रहा है, सो के बीटा डैश इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ बीटा डैश। तो के तो मेरी स्प्लिटिंग फील्ड आ रही है ओवर एफ बीटा, और एफ बीट के बीटा डैश मेरी स्प्लिटिंग फील्ड आ रही है ओवर एफ बीटा डैश। तो यहां से ये जो मैपिंग थी सिग्मा सच दैट एफ बीटा टू एफ बीटा डैश, तो ये ओवर एफ बीटा कौन आ रहा है, के, और एफ बीटा डैश कौन आ रहा है, के बीटा डैश। तो मैंने एक नया आइसोमोर्फिज्म डिफाइन कर लिया, आइसोमोर्फिज्म देयर एग्जिस्ट एन आइसोमोर्फिज्म टाउ, टाउ सच दैट के टू के बीटा डैश, और उस टाउ में क्या होगा, टाउ एक्स इज इक्वल टू, मतलब के का एलिमेंट कौन था, एक्स, और के बीटा डैश में कैसा था, सिग्मा एक्स, सो टाउ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स फॉर एवरी एक्स इन एफ बीटा। क्योंकि एफ मैंने कहां से उठाए हैं, यहाँ ये जो लेफ्ट साइड में एफ बीटा यहां से उठा रहे हैं हम एक्स, सो टाउ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स फॉर एवरी एक्स इन एफ बीटा। फिर आगे देखो क्या किया, अब टाउ एक्स मेरा सिग्मा एक्स के इक्वल है, अगर मैं टाउ एक्स की जगह बीटा पुट कर दूं तो टाउ बीटा इज इक्वल टू सिग्मा बीटा हो जाएगा, और सिग्मा बीटा किसके इक्वल है, बीटा डैश के। ऐसे मैं टाउ में लैम्डा पुट कर दूं तो टाउ लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा लैम्डा हो जाएगा, और सिग्मा लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो उसी चीज को मैंने आगे लिखा है, टाउ बीटा इज इक्वल टू सिग्मा बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, टाउ लैम्डा इज इक्वल टू सिम्डा लैम्डा सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा इन एफ, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ये टाउ सच दैट के टू के ऑन टू आइसोमोर्फिज्म आ गया, ऑन टू हो गया ये, ठीक है। वेयर टाउ बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश एंड टाउ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू एफ। इफ अगर हमारा फंक्शन ये है अल्फा नोट अल्फा वन एक्स अप टू अल्फा एन एक्स की पावर एन इन एफ एक्स वेयर अल्फा एन इज नॉन जीरो, ठीक है। और इसके रूट्स कौन कौन है, एफ एक्स के रूट्स, मेरे एफ एक्स के रूट कौन कौन थे, ए वन ए टू टू एन रूट लिए थे ना इसके, तो मैं अपने एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं ना, अल्फा एन एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए वन की फॉर्म में। तो देखो एफ एक्स दो टाइप से लिख दिया मैंने, एक तो ऐसे सिंपली, एक ऐसे इनकी लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। फिर मैंने क्या किया, एक टाउ डैश मैपिंग, अब तक देखो मेरी दो मैपिंग आई है, सिग्मा सच दैट एफ बीटा टू एफ बीटा डैश, फिर उसके बाद मैंने इन एफ बीटा और एफ बीटा डैश को चेंज कर लिया था किसमें, टाउ में, टाउ में, वो टाउ क्या थी, के टू के बीटा डैश।
अब मैंने टाउ की ही कोई एक्सटेंशन मैपिंग ले ली, टाउ डैश जो कि किसके इक्वल है, जो किसके इक्वल है, देखो के एक्स के, क्योंकि ये पोलिनोमियल में लग रही है तो के की जगह के एक्स ले लिया, और यहाँ पे राइट साइड में हो जाएगा के बीटा डैश एक्स। क्लियर। सो टाउ डैश सच दैट के एक्स टू के बीटा डैश एक्स बी एनी एक्सटेंशन ऑफ टाउ सच दैट टाउ डैश एफ एक्स। तो के एक्स में कौन आएगा, पोलिनोमियल एफ एक्स आएगा, क्योंकि दिस एफ एक्स बिलोंग टू, एफ एक्स इज इन कैपिटल एफ एक्स। तो यहाँ पे मैं टाउ डैश डिफाइन करूंगा जब इसके एक्स का ही तो एलिमेंट लूंगा, मतलब इसमें कौन है, पोलिनोमियल, तो के एक्स का ही तो पोलिनोमियल लूंगा, तो वो मैंने ले लिया एफ एक्स। तो टाउ डैश एफ एक्स, टाउ डैश एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। फिर मैंने टाउ डैश सब के साथ ले लिया, तो टाउ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ डैश अल्फा नोट कांस्टेंट पे टाउ अल्फा नोट के। सो टाउ अल्फा वन, ये सारा टाउ अल्फा एन माइनस वन अप टू टाउ अल्फा एन। टाउ अल्फा नोट किसके इक्वल है, अल्फा नोट के, आप देख भी सकते हो। टाउ लेमडा किसके इक्वल है, लेमडा के ओवर फील्ड वेयर लेमडा बिलोंग टू फील्ड एफ। सो यहाँ से क्या आ गया, टाउ अल्फा नोट इज इक्वल टू अल्फा नोट, टाउ अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा वन। तो ये दोबारा से पोलिनोमियल एफ एक्स आ गया। सो टाउ डैश एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर जो दूसरा पोलिनोमियल डिफाइन किया था हमने, देखो एक तो पोलिनोमियल इस तरह से डिफाइन किया था और दूसरा पोलिनोमियल इस तरह से डिफाइन किया है। तो अब की बार टाउ डैश एफ एक्स में एफ एक्स की वैल्यू दूसरे वाली रख दो। फिर मैंने क्या किया, टाउ डैश को अंदर ले गया, टाउ डैश अल्फा एन, टाउ डैश ये और टाउ डैश ये सारा। फिर टाउ डैश अल्फा एन क्या हो जाएगा, अल्फा एन ही हो जाएगा ये तो। इसमें टाउ डैश क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ टाउ डैश चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और टाउ डैश से टाउ में चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस टाउ ए वन, एक्स माइनस टाउ ए टू, एक्स माइनस टाउ ए एन। नाउ वी गेट, इससे क्या आ गया देखो, मेरा टाउ डैश एफ एक्स के भी इक्वल है, और टाउ डैश एफ एक्स इस सारे पोलिनोमियल के भी इक्वल है। इसका क्या मतलब आ गया कि मेरा ये चीज एफ एक्स के ही इक्वल है, ये सारी चीज। तो इससे क्या आ गया देखो, एफ एक्स को ऐसे स्प्लिट करके लिखा हुआ है लीनियर फैक्टर्स की टर्म्स में। तो इसका क्या मतलब है, टाउ ए वन, टाउ ए टू, टाउ ए एन, ये सारे रूट्स हैं पोलिनोमियल एफ एक्स के, वी गेट द रूट्स, टाउ ए वन, टाउ ए टू, टू टाउ ए एन आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ एफ एक्स सिंस टाउ इज वन वन। और हमें पता है कि टाउ वन वन है, तो इसका क्या मतलब है, ए वन ए टू टू एन जो रूट्स थे वे सारे टाउ ए वन, टाउ ए टू, टू टाउ ए एन के इक्वल होंगे। और मेरा के किसके इक्वल था, के इज इक्वल टू एफ ए वन ए टू टू ए एन के इक्वल। सो ये हो जाएगा एफ ए वन की वैल्यू पुट कर दो, टाउ ए वन, टाउ ए टू, टाउ ए एन। अब देखो मेरी मैपिंग क्या थी, टाउ सच दैट के टू के बीटा डैश, और ये वन वन भी थी, ऑन टू भी थी, और आइसोमोर्फिज्म थी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, टाउ के, देखो टाउ टू के बीटा डैश। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर ये वन वन ऑन टू आइसोमोर्फिज्म है, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे हम, टाउ के इज इक्वल टू के बीटा डैश टाइप में। ठीक है। सो के बीटा डैश किसके इक्वल आ गया, टाउ के इक्वल। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है एफ ए वन ए टू टू एन, वो रख दी, एफ ए वन ए टू टू एन, एफ को बाहर ले लिया, टाउ को अंदर ले लिया, फिर टाउ सब के साथ अप्लाई कर दिया। ये सारी चीज किसके इक्वल है, ए वन ए टू ए एन के। सो ये मैंने लिख दिया, एफ ए वन ए टू एन दिस इज इक्वल टू के। तो एल किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। समझ में आई बात, कैसे आया एल के इक्वल। हाँ, ये एफ ए वन ए टू एन आ गया ना, ये हम के ही तो लेके चले थे, के इज इक्वल टू एफ ए वन ए टू एन। सो ये आ गया के इक्वल। तो के बीटा डैश के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, बीटा डैश बिलोंग टू के, और हम लेके क्या चले थे कि बीटा तो के अंदर बिलोंग करता है, बट बीटा डैश डू नॉट बिलोंग टू के लेके चले थे। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि हम लेके तो चले थे बीटा डैश बिलोंग टू के, डू नॉट बिलोंग टू के, और आ गया बिलोंग टू के। सो इसका क्या मतलब है, हम जो मान के चले थे वो गलत है, और एल के इक्वल है। इसका मतलब है स्प्लिटिंग फील्ड के इक्वल आ गई दिस। इसका मतलब है कि पी एक्स स्प्लिट्स कंप्लीटली ओवर के, पी एक्स स्प्लिट्स कंप्लीटली ओवर के, और सारे के सारे जो जितने भी रूट्स थे वे सारे के सारे के अंदर आ गए, पूरी की पूरी स्प्लिटिंग फील्ड ही के अंदर आ गई। दिस मीन्स के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब इसकी दो करोलरी है इसी थ्योरम की, ये भी करनी जरूरी है, देखो बहुत आसान आसान करोलरी है। के बी अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन। इससे पहले अगर देखो आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर आपको समझ में तो आ ही रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी करोलरी। लेट के बी अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। के मैंने फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई, ले ली एफ की। इफ ई बी एनी सबफील्ड ऑफ के,
और ई को क्या ले लिया, सब फील्ड ले लिया के की, तो क्या होगा, एफ कंटेन इन ई कंटेन इन के तो होगा ही। हमने प्रूव करना है कि के हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ ई। के फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन एफ की गिवन है, और ई मैंने ले ली सब फील्ड के की, ई सब फील्ड है के की, मतलब ई इज कंटेन इन के है, सच दैट एफ इज कंटेन इन ई इज कंटेन इन के, देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ओवर ई। अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है ओवर एफ, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन ई भी होगा, ठीक है। नाउ सिंस के इज अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, सो देयर एग्जिस्ट अ पोलिनोमियल एफ एक्स, तो एक पोलिनोमियल एफ एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओवर एफ सच दैट के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ, क्योंकि फाइनाइट है, फाइनाइट है, अगर फाइनाइट है और नॉर्मल भी है, तो हम ये प्रूव करके आए ना ऊपर अपनी थ्योरम में कि के स्प्लिटिंग फील्ड होगा एफ एक्स ओवर एफ की, तो फिर के स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा एफ एक्स ओवर एफ की। देन के इज ऑल्सो अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर ई, तो अगर के स्प्लिटिंग फील्ड एफ एक्स ओवर एफ की, तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगा एफ एक्स ओवर ई की भी, तो यहां से आ गया के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर ई, हेंस बाय अबव थ्योरम। फिर अबव थ्योरम से अगर ये स्प्लिटिंग फील्ड है तो क्या होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन होगा ओवर ई। क्लियर। अब नेक्स्ट करोलरी देखिए, let k over f be a finite extension of f if alpha 1 and alpha 2 be any two elements in k conjugates over f, मतलब अल्फा और अल्फा 2 ले लिए जो कि कंजुगेट्स हैं एक दूसरे के, then there exists an f automorphism sigma of k, that is, तो एक f automorphism sigma एग्जिस्ट करेगा k का, such that k to k is an onto isomorphism, तो ये ऑन टू आइसोमोर्फिज्म होगा सच दैट सिग्मा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 एंड सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ये प्रूव करना है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू के। तो हमने क्या किया, के को मैंने स्प्लिटिंग फील्ड ले लिया, प्रूव क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट है फोटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के, दैट इज सिग्मा सच दैट के टू के इज एन ऑन टू आइसोमोर्फिज्म, ये गिवन है ऑन टू आइसोमोर्फिज्म, और प्रूव करना है सिग्मा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 एंड सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू के। Now let K be the splitting field of some non-zero polynomial fx over f. K कोई splitting field ले ली non-zero polynomial fx की over f. Now since alpha 1 and alpha 2 are conjugates over f, so there exists an isomorphism, क्योंकि conjugate है, तो जैसे हमने यूनिट 1 में की थी एक कोरोलरी, फैक्टर थ्योरम के बाद एक थ्योरम है उसकी कोरोलरी है ये अगर दो कंजुगेट हैं तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी सिग्मा सच दैट एफ अल्फा 1 टू एफ अल्फा 2 डिफाइंड बाय सिग्मा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 एंड अल्फा सिग्मा आएगा यहाँ पे, एंड सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू एफ। तो फिर हम क्या करेंगे, एफ अल्फा 1 ओवर एफ इज इक्वल टू एफ अल्फा 2 ओवर एफ, इसका क्या मतलब है, ये किसके इक्वल होंगे, एफ अल्फा 1 ओवर एफ अल्फा 2 ओवर एफ, ये होंगे डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा 1 और अल्फा 2। और क्या है मेरा, नाउ एफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल एफ एक्स, इससे उठा के चले थे हम, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं एफ एक्स को, इसमें अल्फा 1 और मिला दूं, तो मेरा एफ एक्स बिलोंग टू एफ अल्फा 1 एक्स हो जाएगा। ऐसे ही एफ एक्स को मैंने एफ एक्स के अंदर से लिया था, सो इसमें अगर मैं एक्सटेंड कर दूं एफ एक्स को, सो एफ अल्फा 2 एक्स, तो मेरा एफ एक्स कंटेन्ड हो जाएगा एफ अल्फा 2 एक्स में, देयरफॉर के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ अल्फा 1। अगर के स्प्लिटिंग फील्ड थी ओवर एफ एक्स, तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगी एफ एक्स अल्फा एफ अल्फा 1 पे भी, तो के स्प्लिटिंग फील्ड होगी ऑफ एफ एक्स ओवर एफ अल्फा 2 भी। सो देयर एग्जिस्ट साई सच दैट के टू के, तो एक मैपिंग साई सच दैट के टू के एग्जिस्ट करेगी सच दैट साई अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा फॉर ऑल, जैसे ऊपर किया है वही, for all alpha belong to f2 and psi lambda is equal to sigma lambda for all lambda belong to field f। यहां से क्या आ गया, psi अल्फा 1 मतलब psi की जगह, psi अल्फा की जगह अल्फा 1 रखो, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा 1, और सिग्मा अल्फा 1 किसके इक्वल था, अल्फा 2 के, देखो जो ऊपर मैपिंग थी, सिग्मा अल्फा 1 किसके इक्वल था, अल्फा 2 के, वही पुट किया है, sigma alpha 1 is equal to alpha 2, hence psi is an f automorphism of k such that psi alpha 1 is equal to alpha 2। अब एक रिमार्क है कि जो क्रोलरी 1 थी, वो क्रोलरी 1 एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से, कि अगर k फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है f की और E कोई सब फील्ड है K की, सच दैट F इज कंटेन्ड इन की, अगर E सब फील्ड है तो K नॉर्मल एक्सटेंशन होगी ओवर E भी, अगर की K नॉर्मल एक्सटेंशन है F की, तो K E की भी नॉर्मल एक्सटेंशन होगी, ये थी मेरी क्रोलरी 1। तो इसी का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, तो ये हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या ले लिया, F को ले लो Q और E को ले लो Q रूट 2 और K को ले लो फोर्थ पावर ऑफ 2,
फोर्थ पावर 1/4 पावर ऑफ 2, मतलब 2 की पावर 1/4। के नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई है, ई नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है, बट के इज नॉर्मल नॉट अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये हमको प्रूव करना है। के नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ ई, के कंटेन्ड इन ई, एफ कंटेन्ड इन ई इज कंटेन्ड इन के, ये है। मतलब ये दिया हुआ है कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है ई की और ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की। हमको कन्वर्स पार्ट ये है, अब के नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं होगी एफ की। अगर के ओवर ई है और ई ओवर एफ भी है तो के ओवर एफ हो, ये जरूरी नहीं है, ये कन्वर्स पार्ट है, ये ट्रू नहीं होगा। तो इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से देखेंगे। तो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एफ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू रूट टू एंड के इज इक्वल टू फोर्थ पावर ऑफ 2। तो देखो यहां से शुरू है, एफ इज कंटेन्ड इन ई इज कंटेन्ड इन के। तो के मेरा नॉर्मल एक्सटेंशन है ओवर एफ, के इज नॉट अ नॉर्मल एक्सटेंशन ओवर एफ, ये हमको शो करना है। तो हमने क्या ले लिया, फील्ड को ले लिया क्यू और के को ले लिया 2 की पावर 1/4। तो इसका पोलिनोमियल क्या बनेगा, एफ एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 2 ओवर क्यू। इसको स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू, और भी स्प्लिट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 की पावर 1/4, एक्स प्लस 2 की पावर 1/4। और इसको मैं आयोटा की टर्म्स में लिख सकता हूं अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा की टर्म्स में, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ही होता है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो 2 की पावर 1/4 कर लेंगे, फिर स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 का स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, आयोटा 2 की पावर 1/4 इसका यहां से होल स्क्वायर। फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा देंगे, एक्स प्लस आयोटा 2 की पावर 1/4, एक्स प्लस 2 की पावर 1/4 आयोटा, ठीक है। हेयर 2 की पावर 1/4 एंड माइनस 2 की पावर 1/4 आर द रूट्स ऑफ के। 2 की पावर 1/4 और माइनस 2 की पावर 1/4 रूट्स हैं के, बट माइनस 2 की पावर 1/4 आयोटा एंड 2 की पावर 1/4 आयोटा आर नोट इन के। सो के इज नोट अ नॉर्मल एक्सटेंशन ओवर एफ, ठीक है। तो के नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं होगी एफ की। हेयर 2 की पावर 1/4 एंड माइनस 2 की पावर 1/4 रूट्स हैं के, बट माइनस 2 की पावर 1/4 आयोटा एंड 2 की पावर 1/4 आयोटा आर नोट इन के। तो ये आयोटा वाली टर्म्स तो के में है ही नहीं, क्योंकि हम ओवर क्यू बात कर रहे हैं। सो के हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं होगी ओवर एफ। सो के इज अ नॉर्मल नॉट अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो ये काउंटर एग्जांपल था, ठीक है। हमको ये शो करना था कि अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है ई की, ई नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, तो कोई जरूरी नहीं है कि के नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की, कोई जरूरी नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो उसका ही एग्जांपल था, ये ध्यान रख लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये देखो, सिलेक्टेड पार्ट करोगे, अगर फील्ड एक्सटेंशन में आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे ना तो भूल जाओगे। कम करो, उसको बार बार रिवाइज करो और याद रखो। अगर ज्यादा करने के चक्कर में पड़ोगे तो सब भूल जाओगे, पेपर में कुछ याद ही नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड पार्ट करो। अब देखो, वो आप देखो आप कितना रिस्क ले सकते हो, और जितना भी करो उसको बार बार रिवाइज करो ताकि आपको याद रहे। अगर आप ये सोचोगे कि बस एक बार ही करके याद रह जाएगा तो वो नहीं होगा, 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ याद भी करना पड़ेगा, कुछ कुछ समझना भी पड़ेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।